2024 के सर्वे का अगला अहम सवाल भी आइए बताने का समय आ गया है। सीधे रुख करते हैं, अगला और बड़ा सवाल क्या होगा वो आइए हम आपको पहले दिखाते हैं। हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए वो कौन सा बड़ा सवाल है 2024 के लिए देश का मूड, जिस पर हमने जानने की कोशिश की है। क्या राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा होगा? क्या 2024 से पहले राम मंदिर के बनने का बीजेपी फायदा उठाएगी? क्या उसको फायदा मिलेगा? मैं वहां पर गया हूं। जी हाँ, अब मुझे जो जानकारी है कि 23 अक्टूबर तक, बल्कि दिसंबर तक चीजें वहां पर ठीक हो जाएंगी। यह भी बताया जा रहा है 2024 से पहले रामलला वहां पर विराजमान कर दिए जाएंगे। लेकिन जवाब क्या है? रवि, ओवर टू यू। निशांत, और देखिए, अमित शाह ने खुले मन से यह कहा था कि इस साल की शुरुआत में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जनता इसको कैसे देखती है? सवाल हमारा क्या था? फिर से कह रहा हूं वो सवाल, क्या राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा होगा? जवाब सुनिए लोगों ने क्या कहा इस सर्वे में। लोगों ने 72.6%, जी हां 72.6% लोगों ने कहा कि हां इसका फायदा होगा। और नहीं कहने वाले लोग कितने थे? 19.1% लोगों ने कहा कि नहीं, इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ 8.3% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। तो ये नतीजे आए हैं, ये जो नतीजे आए हैं हमारे सवाल के जवाब में इस सर्वे के अंदर, तो ये आपके सामने हमने नतीजे रखे प्रतिशत के जवाब में। और देखिए तो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात क्या है निशांत बता रहे हैं इस सर्वे के बाद से। जी हाँ, बड़ी बात रवि आइए बता देते हैं। इस सवाल के जवाब से जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि राम मंदिर से बीजेपी को मिल सकता है भारी फायदा। 3/4 लोगों ने मंदिर से बीजेपी को फायदा होने की बात मानी है। TV9 भारतवर्ष पोलस्टैट के सर्वे में 2024 की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें लोग ये मान रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। ठीक है, अब सीधे चलते हैं। सुजाता जी हमारे साथ TMC से जुड़ी हुई है। सुजाता जी, आपको इंतजार कराने के लिए पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन तो मैं आपसे इसी सर्वे पर लेना चाहूंगा। ये जो सर्वे हमने किया है राम मंदिर पे, अभी जो सवाल का जवाब आया है कि उससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा, 72%। आपका कहना क्या है इस पर? देखिए, गुड मॉर्निंग। मुझे तो लग रहा है कि राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर वो लोग कर रहा है, करना चाहिए, ठीक है, वो उनका डिसीजन है, वहाँ पे था, वो लोग बोल रहा है, ठीक है। लेकिन राम मंदिर के इशू में भारत का क्या मतलब बहुत आता जाता पड़ेगा, मतलब भारत का क्या बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, भारत में कौन सा तीर चल जाएगा। और मतलब सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब हिंदुत्व की ध्वजा जो बीजेपी हमेशा वोट के पहले उड़ाते हैं कि वो लोग ही हिंदू है, बाकी हम लोग कोई हिंदू नहीं है। ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, तो वो लोग ऐसा दिखाता है बीजेपी लोग कि बाकी पूरा जो मतलब पार्टी करता है वो कोई हिंदू नहीं है, हिंदू का ठेका से भाजपा ही लेके रखा है। और मतलब रामायण में भी शायद मतलब रामचंद्र जी शायद भाजपा करते थे, मतलब ऐसे उन लोगों का दिखाना है, ऐसे उन लोगों का करने वाला मतलब वो लोग ऐसा करते हैं और करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नहीं लग रहा है कि राम मंदिर से बीजेपी का ठीक है, आपको लगता है कि इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा सुजाता मंडल जी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता। आलोक जी, मैं आपसे बड़ी तस्वीर की बात करूंगी। जो अभी तक हम देख रहे हैं रुझान त्रिपुरा के, मेघालय के, नागालैंड के, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मौजूदगी यहाँ हुआ करती थी, मौजूदगी वापस दर्ज कराने की आपने भरपूर कोशिश की है। लेकिन त्रिपुरा में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट 10 सीटों पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी प्लस 40 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। यानी हर जगह, चाहे वो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, हर जगह बीजेपी की प्रेजेंस मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है बड़ा फैक्टर है इसके पीछे? मुझे लगता है कि केंद्र में सरकार जब जिसकी रही है, नॉर्थ ईस्ट में काफी हद तक झुकाव वहीं पर रहा है। एक फैक्टर तो बहुत बड़ा यही है। और जहां तक बात मुद्दों की है, तो चाहे त्रिपुरा ले लीजिए, चाहे नागालैंड ले लीजिए, जिस तरह के हालात हैं वो पूरे देश ने देखे। त्रिपुरा में उनको अपना स्वयं का मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तमाम जो वायदे मोदी साहब ने या बीजेपी ने किए उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर पूरी प्रक्रिया देंगे। आप जो बता रहे हैं मेरे साथ, अभी इस वक्त बीजेपी से नलन कोहली जुड़ चुके हैं। नलन जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। पहले तो यहां पर जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छी चीजें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा इतर हम दोनों चीजें दिखा रहे हैं।
और इत्तेफाकन देखिए कि जो हमारा पोल स्टार्ट का सर्वे है और जो 3 राज्यों के रिजल्ट हैं, ये दोनों एक साथ एक ही पेज पर हम देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सर्वे के सैंपल साइज है 3000 लोगों का, सर्वे के हमने 6 सवाल पूछे हैं। बाय एंड लार्ज सर्वे में 2-3 चीजें सामने आई हैं। पहला, एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का बीजेपी को मदद करेगा। दूसरा, राम मंदिर से बीजेपी को फायदा होगा। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी पहली चॉइस है। चौथा, राहुल गांधी जो हैं, अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन दूसरा क्लोज सेकंड इज अरविंद केजरीवाल। अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या राम मंदिर और हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी के लिए कोर में होगा अगर 2024 की बात की जाए? मुझे लगता है बहुत ज्यादा आगे चले गए, क्योंकि अभी 9 राज्य के और चुनाव हैं। 8 राज्य, इन 3 को मिला के 6 राज्य और आए, 9 राज्य आएंगे टोटल इस साल 2023 में। अभी फिलहाल इस चुनाव की बात कर लें, क्योंकि आपका प्रश्न इन चुनावों के साथ प्रासंगिक नहीं है। मैं अगर नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में हम यहाँ पर कोलिशन में है एनडीपीपी के साथ। पिछली बार 40 सीट वो लड़े, 20 हम लड़े, हम 20 में 12 जीते, 5 साल सरकार चली। और यहाँ हमारा एक सकारात्मक एजेंडा रहा है शांति और विकास, पीस एंड डेवलपमेंट। और इस पीस एंड डेवलपमेंट के पीछे है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है मोदी जी का, उन्होंने क्या काम किया। पिछले 8 सालों में बहुत काम हुआ और 5 साल सरकार के बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पिछले 8 सालों में 51 बार आए हैं पूर्वोत्तर। सारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से पहले लीजिए तो 51 बार मिलकर कभी नहीं आए। अगर आप देखिए मंत्रियों की तो हर 15 दिन में एक मंत्री आता है, 400 बार मंत्री आए। नलिन जी, इसीलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नलिन जी माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूँ आपको, सुमेरा बोल रही हूँ मैं, लेकिन आलोक जी ये कह रहे हैं कि ये इसलिए होता दिखाई दे रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ये टेंडेंसी है कि केंद्र में जो सरकार होती है उसके साथ वो जाते हैं। क्या ऐसा है? देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं नागालैंड की पहले बात कर लूं। मैं पहले तो प्रभारी भी था मेघालय का, पर अभी क्योंकि नागालैंड का आज हूं तो कह देता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी की एक अद्भुत आजकल राजनीतिक सोच हो गई है, हर चीज में दोष निकालना, अपने आप को देखते नहीं है। नागालैंड में मैं 3 साल से प्रभारी हूं, मैंने एक कार्यक्रम अपने पूरे कार्यकाल में नहीं देखा है, ना उनका डिस्ट्रिक्ट मंडल बूथ किसी लेवल पे नहीं देखा है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक जगह जरूर दिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी दीमापुर में। दीमापुर आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे, कोई आरोप लगा देते थे, कोई एक बड़ी बात कह देते थे, और मुझे लगता है एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। आप कांग्रेस पार्टी के पूरे इलेक्शन मोड को देखिए, जब जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, ईवीएम बहुत बढ़िया, जब हारते हैं तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन की गलती है, ईवीएम की गलती है। तो बटन जो है इंसान दबाता है। इंसान कौन है? एक वोटर है। वोटर क्यों बटन दबाता है? क्योंकि वोटर ये मानता है कि उसे इस पार्टी से काम कराने हैं। वो बार बार भाजपा पे क्यों दबाते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से काम करती है, सेवा भाव से करती है। ठीक है नलिन जी, इस पर क्योंकि आपने काफी कुछ कह दिया है तो आलोक जी को एक छोटी सी प्रतिक्रिया। आलोक जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद हमें दर्शकों को एक बार फिर टैली बतानी है। संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर कि आप अपना घर नहीं सुधार रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं या अपने आप को बचाने के लिए आरोप लगाते हैं? सुमेरा जी, बीजेपी पिछले 2014 के बाद 35 से ज्यादा चुनाव हारी है, तो क्या बीजेपी का घर पूरी तरह खराब है क्या? तमाम साउथ के राज्य हारी हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सारे ही तो राज्य हारे हैं। और मेघालय और नागालैंड में कौन से जीते थे? कैसे सरकार बनाई थी पूरे देश को नहीं पता है क्या? किस तरह से नागालैंड में रातों रात तमाम एमएलए ने पाला बदला था? नलिन भाई तो प्रभारी हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे क्या हुआ था अंडर द टेबल। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपने इतना ही काम किया है तो देश में आज भी बेरोजगारी हाईएस्ट क्यों है, महंगाई हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि वो कोरोना की वजह से है, और अगर और थोड़ा पीछे चले जाएं तो पंडित नेहरू जी की वजह से। मुझे लगता है एक साफ सुथरा अच्छा देश चलता हुआ मिला था, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, और कुछ कारणों से अभी आप ही का सर्वे बता रहा है कि हिंदुत्व जो है वो 35-36% और जो राम मंदिर है वो 24%, 50% से ज्यादा ये मुद्दे हैं इनके। इनका कहना कुछ है और करना कुछ है। कथनी और करनी में जो फर्क है, ये राग अलापते हैं कुछ और कहते हैं कुछ, लोगों को ध्यान भटकाते हैं कहीं, 18-18 घंटे अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, और स्वाभाविक है कि देश का गरीब पिसता चला जा रहा है।
ठीक है सर, आपका ये एनालिसिस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका एनालिसिस रिजल्ट में कुछ और ट्रांसलेट हो रहा है बीजेपी के लिहाज से अगर मैं देखूं तो। नलिन जी, मैं आपसे रिप्लाई जरूर लूंगा और वो बनता भी है, आपका बड़ा नेचुरल है, वो आपको रिप्लाई करना चाहिए।